प्रशांत किशोर मीडिया बॉय हैं, व्यापारी हैं और मीडिया में बने रहते हैं और उनमें अहंकार इतना है। उनके अहंकार के कारण से आप देख लीजिए ना, कितने लोगों ने अभी तक पार्टी छोड़ दी। जो भी पूर्व सांसद या विधायक या मंत्री, पूर्व मंत्री जो भी प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित होकर गए थे, मतलब साल भर भी उनकी पार्टी में नहीं टिके, सब लोगों ने बाहर का वापसी लिया और कहा कि बहुत ही अहंकारी हैं। तो राजनीति में अहंकार नहीं चलता। और कुशवाहा समाज ये देख रहा है कि अगर वो सीट हारती है भाजपा तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। वो 40 गाड़ियों को रोका नहीं जाता है, 40 स्टार प्रचारकों को जिस गाड़ी में बैठते हैं वही गाड़ी पास हो जाती है। देखिए, एक होता है ना, कमेंट्री करना अलग बात है और मैदान में उतर कर खेलना अलग बात है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार बने हैं, मतलब उन्हें एक कहा जाए तो मीडिया में एक मार्केटिंग के तहत बन गए हैं। प्रशांत किशोर पर थोड़ी बात कर लें। बंद मुट्ठी अब खुल चुकी है। प्रशांत किशोर अब खुद बांकीपुर के चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने ये दावा भी किया है कि भाई अगर किसी को बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो जनसुराज ही हरा सकता है। इस बीच उनकी पार्टी के नेता रहे एक शिक्षाविद हैं, वो चले गए और केसी सिन्हा, उसके बाद बिट्टू सिंह चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो झटका कल उनको लगा है। और मैं देख रहा था कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज को जो वोट मिले थे 2025 के चुनाव में, उसमें दूसरे और तीसरे नंबर के बीच जो फासला था, आरजेडी से उनको 38, हम बीजेपी को कितने वोट मिले उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, आरजेडी को जो वोट मिले और प्रशांत किशोर की पार्टी को जो वोट मिले उसमें 36,000 का फासला है, मेरी जानकारी अगर ठीक है तो सवाल है कि प्रशांत, ये सवाल नहीं है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे कि हारेंगे, क्योंकि ये तो चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। वैसे ये सवाल भी है, लेकिन प्रशांत किशोर अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो उनके संगठन पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि दो चीज़ें हमने देखी हैं। एक तो विधानसभा चुनाव के बाद लगातार उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़कर जाते रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चले गए, और दूसरा ये कि प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग चुनाव के दौरान भी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर मीडिया बॉय हैं, व्यापारी हैं और मीडिया में बने रहते हैं और उनमें अहंकार इतना है। उनके अहंकार के कारण से आप देख लीजिए ना, कितने लोगों ने अभी तक पार्टी छोड़ दी। जो भी पूर्व सांसद या विधायक या मंत्री, पूर्व मंत्री जो भी प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित होकर गए थे, मतलब साल भर भी उनकी पार्टी में नहीं टिके, सब लोगों ने बाहर का वापसी लिया और कहा कि बहुत ही अहंकारी हैं। तो राजनीति में अहंकार नहीं चलता। राजनीति में मेल मिलाप और स्थापित पार्टियों के नेताओं से ज़्यादा अहंकार होगा तब तो और नहीं चलेगा। आप सियासत के शुरुआती सफ़र में हैं। निश्चित तौर पर अभी वहाँ पे प्रशांत किशोर चूँकि चुनाव लड़ रहे हैं और वो जानते हैं मतलब सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे कैसे मार्केटिंग की जाती है, तो मीडिया में अभी वो हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर कहीं नहीं है, चर्चा में है, वहाँ लड़ाई में भी है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन जीत और हार का जो फासला है, वहाँ लड़ाई में रह सकते हैं। 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 वोट ला सकते हैं वो, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं लाएंगे। लेकिन आप जान लीजिए, जब लालू प्रसाद पिक पर थे तब वो सीट भाजपा नहीं हारी। लालू, नीतीश, रामविलास पासवान सब लोग मिले हुए थे। आज तो भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पे है जी। चिराग पासवान उनके साथ है, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हैं, जीतन राम मांझी उनके साथ हैं। तो वहाँ भाजपा का वोट लगभग 1 लाख के आसपास आता है। और प्रशांत किशोर जी को एक फ़ायदा इस बार हो रहा है, भरत तिवारी इनकाउंटर का फ़ायदा उनको हो रहा है कि ब्राह्मण, भूमियार, अपर कास्ट का वोट उन्हें मिल रहा है। और बाकी जहाँ तक बाकी वोटों का सवाल है, यादव वोट की बात लोग कर रहे हैं, मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, तो आप एक बात जान लीजिए, यादव और मुसलमान भले कुछ भी घूम लें, पैसा ले लेंगे, खा लेंगे, लेकिन लास्ट में वोट वो लालटेन को ही देंगे जी। उसी प्रकार कास्ट का वोट है, तो कास्ट वोट जो है वो भाजपा को ही जाएगा, कुछ भी बोल ले लेकिन वो भाजपा को ही। यहाँ आपने देखा होगा कुम्हरार विधानसभा में कास्ट कैंडिडेट का सीट काट करके वैश्य समाज को टिकट दिया गया था, संजय गुप्ता को। लोग बोले कि भाई वहाँ से केसी सिन्हा खड़े हुए कि कास्ट लोग सब उनको पूरा लगा कि कास्ट केसी सिन्हा जीत जाएंगे चुनाव, ऐसा माहौल था। लेकिन 50,000 से ज़्यादा वोट से जीते संजय गुप्ता, पूरा कास्ट उनको वोट दिया। और इसी प्रकार पश्चिम में आप जान लीजिए कास्ट का वोट पूरा उनको मिलेगा। एक वोट इस बार और भाजपा को फायदा हो रहा है कुशवाहा वोट का,
जो कुशवाहा वोट पिछले चुनाव में आरजेडी को मिला था बहुत जगह और पटना में भी, तो वो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुशवाहा समाज का वोट सम्राट चौधरी के साथ इंटैक्ट हो गया है। और कुशवाहा समाज ये देख रहा है कि अगर वो सीट हारती है भाजपा तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। इसलिए कुशवाहा समाज पूरी तरह से भाजपा पर सवार हो गई है और वो प्रतिष्ठा का पूरे बिहार के कुशवाहा समाज के लोग आ रहे हैं वहाँ कि भाई ये बांकीपुर सीट हारना नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये डर भी तो दिख रहा है, 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतारे हैं बांकीपुर में। नहीं, आप देख लीजिए, चुनाव कोई भी चुनाव होता है, उपचुनाव भी होता है, तो सभी पार्टियों के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जाती ही है। चुनाव आयोग 40 स्टार प्रचारक ही मांगते हैं, तो भाजपा ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के भी 40 स्टार प्रचारक होंगे और जन स्वराज के भी 40 स्टार प्रचारक होंगे। आप लिस्ट निकाल करके देख लीजिए, सभी पार्टियां अगर स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को देती है तो वो 40 लोगों की ही देती है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि वो 40 गाड़ियों को रोका नहीं जाता है। 40 स्टार प्रचारकों को जिस गाड़ी में बैठते हैं वही गाड़ी पास हो जाती है, नहीं तो रोक दिया जाएगा। तो ये जो एक बनाया जा रहा है कि भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, सभी पार्टियां 40 स्टार, आरजेडी भी जारी करेगी। नहीं, आपका आकलन क्या कहता है, प्रशांत किशोर कितने नंबर पर होंगे बांकीपुर में? देखिए, वहाँ पर लड़ाई 2 और 3 नंबर की है। मेरा मानना है अभी तक जो वहाँ का है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है आज के डेट में। लास्ट आते आते क्या होता है वो नहीं कहा जा सकता है। आज के डेट में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हज़ार वोट से जीत रही है। माहौल भले बन रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर भी अगर चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 30-40 से ज़्यादा जा पाएंगे। आरजेडी का तो उतना वोट फिक्स है, 30 से 40 हज़ार वोट उसका आना ही। तो खुद ही कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज, मतलब वो या प्रशांत किशोर आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है उसमें सेंध नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे में तो आरजेडी और जन स्वराज के बीच बड़ा फासला था बांकीपुर चुनाव में 2025 में। तो इस फासले में मैंने बताया ना, भरत तिवारी एनकाउंटर के कारण अपर कास्ट का जो वोट है और अपर कास्ट की जो सम्राट चौधरी जी से नाराजगी है, इसके कारण वो वोट जो है प्रशांत किशोर जी को मिलेगा और वही वोट उनको 20,000 आए, 25,000 आए, 30,000 आए, वो वोट जो है भाजपा को लॉस होगा। भाजपा का जो 90,000 वोट है उसमें से मान के चलिए 30,000 वोट का भाजपा का वो प्रशांत किशोर को मिलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर को इस बार ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार कुशवाहा वोट का फायदा हो रहा है, 10 से 15,000 कुशवाहा। अगर प्रशांत किशोर चुनाव हार जाएंगे तो ये सवाल उठेंगे नहीं कि आप भाई कैसे रणनीतिकार हैं, आप तो पीएम मोदी को चुनाव लड़ाते रहे हैं, जिताते रहे हैं, नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, आप खुद विधायकी का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए, एक होता है ना, कमेंट्री करना अलग बात है और मैदान में उतरकर खेलना अलग बात है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार बने हैं, मतलब उन्हें एक कहा जाए तो मीडिया में एक मार्केटिंग के तहत बन गए हैं। और 14 की बात करते हैं तो 14 में प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारे लोग थे और 14 में जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जनता की तरफ से आवाज़ आई थी। मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार किसी नेता के बारे में अगर हुआ था, नरेंद्र मोदी, जन जन से आवाज़ आ रही थी अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी होना चाहिए। घर घर से आवाज़ आई थी, जो हुआ था हर हर मोदी घर घर मोदी, तो वो घर घर से आवाज़ आई थी और वो उसमें प्रशांत किशोर जी अपना छाली काट लिए कि भाई हमने बनाया, लेकिन वो जनता की मांग थी प्रधानमंत्री, और देखिए अभी तक हैं वो। उसी प्रकार 15 का चुनाव आप ले लीजिए, 15 के चुनाव में आप बिहार की बात कर लीजिए, 15 का चुनाव ही नहीं, कभी भी लालू नीतीश अगर मिल जाएंगे तो बिहार में सत्ता उनकी होगी। आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, लालू नीतीश आज अगर मिल जाएंगे तो बिहार में सत्ता बदल जाएगा। लोकसभा की 30 सीटें जीतेंगे और विधानसभा में 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। ये जातीय समीकरण है, गठबंधन का दौर है। तो उसमें भी प्रशांत किशोर को लोगों ने बोला कि प्रशांत किशोर के कारण जीते। अरे भाई, प्रशांत किशोर के कारण अगर जीतते तो उपचुनाव की 4 सीटें हुई थी पिछली बार, कहाँ जीत पाए? बिहार में एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए? वो तो फेल है पहले से ही। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान उन्होंने संभाली थी, कहाँ कांग्रेस को जिता पाए? तो कई राज्यों में वो फेल हुए हैं, लेकिन समीकरण होता है, कभी कभी एक होता है माहौल बनता है, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। तो 2-3 चुनाव वो जिताए हैं, उनके कारण लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर के कारण जीत हुई है। लेकिन जनता जिताती है, कोई रणनीतिकार, कोई व्यापारी किसी को चुनाव नहीं जिता सकता। और कोई मीडिया के लोग सोचते हैं कि हम चुनाव जिता देंगे, तो ये गलतफहमी नहीं, गलतफहमी है। चुनाव अगर पैसे के बल पर जीता जाता तो आज अडानी और अंबानी प्राइम मिनिस्टर होते, और मीडिया के बल पर जीता जाता तो मीडिया कर्मी ही प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बने रहते।
तो ये जनता जिसे चाहती है वही बनते हैं, और जनता अगर चाहेगी तो प्रशांत किशोर भी बनेंगे, लेकिन और जनता नहीं चाहेगी तो प्रशांत किशोर की सारी रणनीति फेल हो जाएगी।